अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारी फ्रिज जो है वो एक्सटर्नल साइड से लाइफ टाइम लीक ना हो। ये मायने नहीं रखता कि आपकी फ्रिज इन्वर्टर है या नॉन इन्वर्टर है, और ये भी मायने नहीं रखता कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, और ये भी मायने नहीं रखता कि आप नाले के करीब रहते हैं या दूर रहते हैं। जो दोस्त नाले के करीब रहते हैं उनके लिए तो ये स्पेशल फार्मूला है जो कि कोई भी मैकेनिक आपको नहीं बताता। ये काम बस कंपनियों वाले तब करते हैं जब हम ब्रांड न्यू फ्रिज खरीदते हैं। फ्रिज हो या डी फ्रीजर हो, नॉन इन्वर्टर हो या इन्वर्टर हो, ये तमाम उन एसी के अलावा तमाम चीज़ों के लिए है। जैसा कि मेरी आपने वीडियो देखी होंगी एसी के हवाले से, लेकर के हवाले से, तो सेम वही प्रोसेस है, ये सेम वही हम फार्मूला अपनाएंगे जो कि एसी की लीकेज को दूर करने के लिए करते हैं। एसी की लीकेज इंडोर में हो या आउटडोर में हो, उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ लैकर। वो लैकर चाहे स्प्रे पेंट वाला हो या जो कि मोटर वेंडिंग के ऊपर इस्तेमाल करते हैं वो वाला हो। तो फ्रिज के लिए हम लैकर तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो फ्रिज के लिए हमें ऐसा ही एक चीज़ चाहिए जो कि गर्मी को भी जज़ब करे, कंप्रेसर को हीट अप होने से बचाए, और फ्रिज की जो लाइफ है वो भी ज़्यादा हो। तो चलिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ कि हमने ऐसा क्या करना है कि हमारी जो फ्रिज है या डीप फ्रीजर वगैरह है उसकी ओपन साइड से जो लीकेज होती है चांसेस 0-0 हो जाएं। तो दोस्तों हमारे पास आपके पास होना चाहिए एक अदद ब्लैक कलर, और साथ में टूथ ब्रश हो, या अगर आपके पास पेंट ब्रश अवेलेबल है छोटे वाला तो फिर भी ठीक है। इस पेंट को हमने लगाना कैसे है, वैसे तो ये देखने में एक आम सी चीज़ है, कोई भी बंदा कहेगा कि यार ये क्या बात है, लेकिन अगर हम पेंट लगाते हैं, क्योंकि पेंट लगाने का मकसद यही है कि जब हम ब्रांड न्यू फ्रिज खरीदते हैं तो कंपनी वालों ने एक्सटर्नल साइड पे ये फ्रिज के ऊपर ब्लैक कलर का पेंट किया होता है। तो इस पेंट का मकसद यही है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं वो रस्टेड ना हो, और रस्टेड जब तक नहीं होंगे तब तक हमारी जो फ्रिज की गैस है एक्सटर्नल साइड से वो कहीं से लीक नहीं होगी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये लगाना किस तरह से है, कितनी देर लगाना है, और लगाते वक्त किन किन चीज़ों की जो सेफ्टी है वो आपने जहन में रखनी है। जी तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने एक्सटर्नल साइड से हमारा जो फ्रिज है, चाहे वो ब्रांड न्यू है चाहे वो यूज़ में है, अभी हम रनिंग कंडीशन में उसको यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जॉइंट्स मैंने लगाए थे तकरीबन कोई 4 से 5 महीने पहले। तो एक ये इनके ऊपर जो वाइट सा ये रस्ट आया हुआ है, इस रस्ट को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, और इस रस्ट को किस तरीके से हम परमानेंट में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपने ज़्यादा खर्चा नहीं करना, ये जस्ट हमारे 50 रुपए की ये बोतल आई है पेंट वाली, और ये देखिए ये भरी हुई है सारी, ठीक है। तो हमने किसी भी टूथ ब्रश के साथ या पेंट ब्रश के साथ, या अगर आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो फिंगर के ऊपर कपड़ा चढ़ाएं और ऐसे ऐसे इन तमाम जॉइंट्स के ऊपर अप्लाई करें। तो इन तमाम जॉइंट्स के ऊपर अप्लाई करने से पहले हमने कोई भी ड्राई कपड़ा लेना है, और एहतियात से ये तमाम जो चीज़ें हैं, इसके जो जॉइंट्स वगैरह हैं, इनके ऊपर हमने लगा देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता से आपने साफ़ करना है, इनके ऊपर आपने वज़न नहीं डालना ताकि इनमें लीकेज का जो सिलसिला है वो ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है जी। ये जितने भी जॉइंट्स हैं, जैसा कि ये कंडेंसर इसके साथ एक्सटेंड किया हुआ है मैंने, ठीक है जी। और ये देखें, अब ये हमारे पास पेंट है, ये प्योर पेंट है, इसके अंदर मैंने फ्यूल वगैरह या कोई भी थिनर वगैरह नहीं लगाया जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक जॉइंट के ऊपर लगाया और इस जॉइंट की जो शाइन है वो ज़्यादा हो गई है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका घर नाले के करीब हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रिज की जो एक्सटर्नल लाइफ है वो ज़्यादा हो जाए, तो आपने क्या करना है, जितने भी आपके फ्रिज के जॉइंट्स हैं उनके ऊपर आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ एसी की लाइफ के वाले से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि एसी की जो लीकेज है वो किस तरीके से रोकी जा सकती है, क्योंकि एक दफ़ा अगर एसी हमारा रिपेयर होता है तो इसको हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने लेकर के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगा, वो आप देख सकते हैं। उससे ये है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, वीडियो के साथ साथ एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि एहतियात आपने ये करनी है कि जो आप पेंट लगा रहे हैं, कोशिश करें कि वो एक्स्ट्रा जो फ्रिज के पार्ट्स हैं उनके ऊपर ना लगे। जहाँ पे आपने अप्लाई करना है
वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रिज के पीछे एक्सटर्नल साइड पे जितने भी जॉइंट्स होंगे उन तमाम जॉइंट्स के ऊपर आपने अच्छे तरीके से पेंट लगा देना है, और पेंट का जो कलर है वो ब्लैक ही होना चाहिए। मैंने कंडेंसर एक्सटेंड किया हुआ है, इसलिए मेरे पास ये थोड़े से ज़्यादा जॉइंट्स हैं। तो जो जेन्युइन फ्रिज होती है उसके अंदर ये एक फ़िल्टर होता है, उसके ऊपर आपने ये ऐसा लगा देना, ये वाला जो, ठीक है जी, ये इसको ड्रायर भी बोलते हैं, फ़िल्टर भी बोलते हैं। इस तरीके से आपने अप्लाई कर देना है और अच्छे तरीके से लगाना है पेंट, ठीक है जी। और अब बारी आती है जी चार्जिंग लाइन की। तो अगर हमने ब्रांड न्यू फ्रिज लिया तो उसके ऊपर ये चार्जिंग लाइन नहीं लगी होती, ये जॉइंट्स होता है। तो मेरे ख्याल में आपको मेरी वीडियो की समझ आ गई होगी। जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आपने, चाहे वो ब्रांड न्यू फ्रिज है या यूज़ में फ्रिज है, आपने अगर चाहते हैं कि फ्रिज की एक्सटर्नल साइड की जो लाइफ है वो ज़्यादा हो, तो एक पेंट की बोतल लेनी है, वो भी ब्लैक कलर का पेंट हो, और तमाम जॉइंट्स के ऊपर अच्छे तरीके से लगा देनी है। जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके जो फ्रिज की एक्सटर्नल लाइफ है वो ज़्यादा हो जाएगी, और आपका जो फ्रिज है वो कम से कम भी अगर आप पेंट लगाएंगे एक दफ़ा में तो 3 से 4 साल उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, पास दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी ये 100% प्रैक्टिकल के साथ वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और आपकी जो चीज़ें हैं वो लाइफ के हवाले से उनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा हो जाए। मैंने जस्ट एक दफ़ा इसके ऊपर पेंट अप्लाई किया है, और इन पाइप्स की आप शाइन देख लें, क्योंकि शाइन के साथ साथ इसकी लाइफ में भी इजाफा हो गया है। जो एक्सटर्नल जॉइंट्स थे पहले आपके सामने वो थोड़े थोड़े रुखे रुखे से लग रहे थे, उनकी जो शाइन है वो नहीं थी। तो जितने ही ये ऊपर से शो होंगे उतने ही ये जॉइंट्स ज़्यादा रस्टेड होंगे। तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा फ्रिज अपनी जगह पे पड़ी रहे जहाँ पे पड़ी है, तो एक दफ़ा ये मेरे कहने पे आपने लाजमी पेंट करना है इन पाइप्स को। एक दफ़ा मैंने इनको पेंट किया, और अभी मैंने इन जॉइंट्स को तकरीबन कम से कम 4 घंटे के लिए टाइम देना है, और 4 घंटे के बाद दोबारा एक दफ़ा फिर इनके ऊपर पेंट लगाऊंगा। और पेंट में आपने कोई भी रोल वगैरह या थिनर वगैरह मिक्स नहीं करना। अगर कर भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें इनके ऊपर रॉ मटेरियल, रॉ पेंट अप्लाई करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवालात का जवाब चाहिए तो आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसी तरह की अच्छी वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।